प्यारे दोस्तों, हमें हर लम्हा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और क़यामत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हर शख्स के लिए कीमती है। जिसकी जिंदगी का इख्तिताम हो गया उसके लिए क़यामत ही है, लेकिन रियल में दुनिया का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना ही असल क़यामत है, जिसके बारे में हमें पहले बता दिया है। बहुत सी हदीसों में क़यामत के हवाले से निशानियां बताई गई हैं जो आज हम पूरी होते देखते हैं। बहुत सी उहादीस में उन हालात और वाक़यात के बारे में बात हुई है जो क़यामत के वक्त पेश होंगी। तमाम कस्म के घास चरने वाले चौपाए हलाक हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। एक और हदीस के मुताबिक दजाल यहूदियों की नस्ल से होगा। तो नाज़रीन, आज हम जिस तरह मौजूदा दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिसमें यहूदी फ़लस्तीन में जुल्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया से जंगबंदी के प्रेशर के बावजूद ये अपनी जहालत पर कायम है, इससे साफ नजर आता है कि दुनिया एक बहुत बड़ी खाना जंगी का शिकार होने वाली है, जिसे तीसरी जंग अजीम भी कहा जा सकता है, और ये क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह पूरी दुनिया के वाक़यात पर गौर करें तो एक मुसलमान वाज़ेह तौर पर क़यामत की निशानियों को देख सकता है, क्योंकि दोस्तों, हालात चाहे किसी भी रख पर चले जाएं, मुसलमानों के लिए उससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि हुजूर की हुई तमाम पेशगोइयां किसी भी तौर पर गलत नहीं हो सकती और ये पूरी होकर ही रहेंगी। इसलिए हमारा इन सब निशानियों पर नजर रखना जरूरी है। रवायात में आता है कि जब क़यामत बर्पा होगी, वो एक ऐसी घड़ी होगी कि उस वक्त जो शख्स जो कुछ भी कर रहा होगा, सब वहीं का वहीं थरा रहा जाएगा। यहां तक कि अगर कोई शख्स रोटी का लुक़मा मुन्ना में लेकर जा रहा होगा तो उसका वो लुक़मा वहीं रह जाएगा और उसे खाने की मेहलत भी नहीं मिलेगी। इस तरह की मिसालें देने से मुराद ये है कि मुआशरती तौर पर मुसलमान ये बात समझ लें कि क़यामत कितनी अचानक आएगी। कई इस्लामी तारीखी रवायात में ये भी आता है कि क़यामत से पहले एक ऐसी हुआ चलेगी जिससे सारे ईमान वाले खत्म हो जाएंगे। एक भी कलमा गो मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा, सब गैर मुस्लिम होंगे। इसी तरह यह भी उहादीस में मौजूद है कि क़यामत से 30 साल पहले दुनिया में बच्चों की पैदाइश होना बंद हो जाएगी, जिसका दूसरा मतलब यह है कि किसी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे चाहे जिस भी मजहब से हो, वो मासूम और बेगुनाह होते हैं। वो बच्चे जो शऊर की उम्र को पहुंचने से पहले ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए क़यामत का अजाब नहीं रखा गया। यही वजह है कि कुर्ब क़यामत की ये सबसे बड़ी निशानी है कि क़यामत से पहले बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और दुनिया में जितने बच्चे भी हैं वो क़यामत से पहले बालग और बाशूर हो चुके होंगे। एक और हदीस में हुजूर ने मुसलमानों के लिए इस दुनिया में 5 अहम तरीन दौर गनवाए। इसी तरह कुरान व हदीस में बयान की हुई कई पेशगोइयां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कई निशानियां ऐसी हैं जो अपनी तकमील के मरहले पूरे कर रही हैं। रवायात में ये भी बयान हुआ है कि क़यामत के नज़दीक जब दजाल का ज़ुहूर होगा तो इस वक्त जो मुसलमान दुनिया में होंगे उन्हें वो कुछ इस तरह से वरगुलाएगा और अपने आप को वो एक ऐसे मसीहा के रूप में पेश करेगा कि कमजोर ईमान वाले मुसलमान उसकी पैरवी में लग जाएंगे। उसे हजरत ईसा का एक रूप समझते हुए अपने ईमान को दांव पर लगा देंगे। अहादीस का मुताला करने पर मालूम होता है कि हुजूर ने मुसलमानों को आगाही दे दी है कि दजाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया के हालात इस डगर पर चल रहे होंगे कि इस वक्त बेल महंगे और घोड़े सस्ते होंगे, जिसकी वजह ये बयान की गई कि उस दौर में सबसे पहले दुनिया भर के इंसानों को शदीद गुर्बत का सामना होगा। चुनांचा भूख के मारे खाने के लिए लोग बेलों की मदद से खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल मतरूक हो जाएगा। लोग भूख और प्यास के मामले में सख्त तरीन तकलीफें उठाएंगे। 3 साल तक शदीद गुर्बत रहेगी, जिसके पहले साल अल्लाह 1/3 बारिश और जमीन को 1/3 पैदावार रोक देने का हुक्म देंगे।
दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बारिश और जमीनी पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक देने का हुक्म होगा, चुनांचे जमीन बिल्कुल खशक और बंजर हो जाएगी, न कोई घास काश्त होगी और न ही कोई सब्जी वगैरह। दोस्तों, ये थी क़यामत की कुछ निशानियां। अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें, नमाज भी पढ़ा करें, ये फर्ज है हम पर।